कभी समय मिले तो खुद को पूछो ए मानव, कभी समय मिले तो खुद को पूछो ए मानव, इस धरती ने तेरा बोझ ढोया है कि तूने भी इसके लिए कभी एक बीज भी बोया है। तेरे आविष्कार और सर्वनाश से हर जीव रोया है, तेरे आविष्कार व सर्वनाश से हर जीव रोया है। वनों के अत्यधिक कटाव से पृथ्वी का स्वरूप खोया है। अब तो जाग जा मानव, रोक दे इस सर्वनाश को, तेरे कारण भविष्य सोया है, तेरे कारण भविष्य सोया है। परम पूजनीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अन्य अध्यापक एवं अध्यापिकावर, मेरे प्रिय सहपाठी भाइयों एवं बहनों, मैं 11वीं कक्षा की छात्रा उर्वशी आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1970 में प्रथम बार पृथ्वी दिवस मनाया गया। उसके पश्चात पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न अब ये बनता है कि पृथ्वी दिवस मनाया क्यों जा रहा है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि ताकि हम लोग ये बात सदैव याद रख सके कि पृथ्वी के हम केवल निवासी ही नहीं बल्कि इसके रक्षक भी हैं। यदि पृथ्वी होगी तभी हमारा जीवन भी संभव है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव अपनी सारी क्रियाएं कर सकता है। धरती हमें भूमि देती है, पानी और हवा, ये सभी हमें धरती से ही मिलते हैं। यदि हम इस पृथ्वी की रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन को अपने हाथों से ही स्वयं बर्बाद कर देंगे। आज विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर दी है। विज्ञान गर्वित मानव खुद को पृथ्वी के समक्ष बहुत बड़ा समझता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि यदि पृथ्वी नहीं होगी तो उसका अस्तित्व भी नहीं होगा, और अस्तित्व भी नहीं होगा तो विज्ञान कहाँ से आएगा? विज्ञान जो है उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? विज्ञान का उपयोग भी तभी संभव है यदि हमारे पास हमारा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी केवल एक ग्रह ही नहीं बल्कि पृथ्वी तो हमारी माँ है। यदि पृथ्वी होगी तो तभी आगे हम अपना भविष्य बना सकेंगे। लेकिन आज हम मनुष्य जो है बड़े स्वार्थी हो चुके हैं, पृथ्वी का गलत प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। आज हम देख ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिसके कारण पृथ्वी तंदूर बन चुकी है, और आज ओजोन लेयर डिप्लेशन, कई गैसेस का बढ़ना, कभी कम हो जाना, अकाल की स्थिति पड़ना, बाढ़ की स्थिति पड़ना, इसके कारण हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से बर्बाद हो रही है। लेकिन ये केवल दोष ही नहीं है। दोष से हम कभी भी इसको समानता नहीं समझ सकते, ना ही हम कोई संकल्प ले सकते हैं। यदि हमें इस समस्या का समाधान करना है तो इसके लिए इसके दोष नहीं बल्कि संकल्प की जरूरत है। यदि हम संकल्प लेंगे तभी हम अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे, तभी हमारी पृथ्वी एक आदर्श पृथ्वी बन सकती है। हम अपने अन्य जीवों को भी बचा सकते हैं। मानव सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, यदि वो पृथ्वी को नहीं बचाएगा तो अन्य जीवों को कैसे बचाएगा? पृथ्वी यदि हमारे पास नहीं होगी तो एक क्षण नहीं लगेगा कि हम सभी इस संसार से चले जाएंगे। इसलिए पृथ्वी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही हम समुद्र की गहराई नाप ले या आकाश की सबसे ऊंची उड़ान ले लें, लेकिन यदि हम पृथ्वी का सम्मान नहीं करेंगे तो अंत में ये मत भूलिए कि हमें पृथ्वी पर ही रहने के लिए आना पड़ेगा। कोई और ग्रह नहीं है जहां मनुष्य पृथ्वी के बराबर सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकता है। इसलिए पृथ्वी का संरक्षण हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि धरती माँ की गोद में खिलता है फूल, हर पेड़ हर बूंद हर है इसकी निशानी। इसके बगैर कैसे दोगे तुम पृथ्वी की रवानी? यदि तुम कदर नहीं करोगे पृथ्वी की तो कैसे रह पाएगी ये पृथ्वी जवान? वरना रह पाएगी ये केवल एक कहानी, वरना रह पाएगी ये केवल एक कहानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।